अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन एंड रोल ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होती है और एलिमेंट्स का प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है, और अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो तो इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट्स को क्या नुकसान पहुंचता है। प्लांट न्यूट्रिशन हम ऐसे केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और उनके एक्सटर्नल सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट ना हो तो इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, और इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट में बहुत सी डिजीज़ और एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए 16 केमिकल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केमिकल एलिमेंट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये हमें एयर और वाटर में मिल जाते हैं। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास 13 मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको हम फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। इसको हम फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आ जाते हैं, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है लेकिन लेस अमाउंट में। इसमें हमारे पास बोरोन, कैल्शियम, मोलिब्डेनियम, कॉपर, जिंक और आयरन वगैरह आ जाते हैं। अब हम इन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में देखते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में क्या फंक्शन है, और इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट में कौन सी डिजीज़ और एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसके अलावा प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर अमोनिया के फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन का फंक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन प्लांट के टिश्यू और सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट के सेल्स और टिश्यू को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन इनहेरिटेंस और न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जेनेटिक कोड में हेल्प करता है। फिर नाइट्रोजन प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, नाइट्रोजन उसके कंटेंट को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डीएनए और आरएनए के प्यूरिन, पायरेमिड्स और प्रोटीन में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट को क्या नुकसान होता है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो भी कम हो जाएगा और उसका कलर येलो ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और स्टार्च के कंटेंट भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट को क्या नुकसान पहुंचता है। मतलब जब हम प्लांट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उससे प्लांट को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन की वजह से प्लांट की जो लीव्स और फॉइलेज है उसका डार्क ग्रीन कलर हो जाता है। फिर जो लीफ के टिप्स है वो डार्क ब्राउन और डल से हो जाते हैं। इसके अलावा जो अफेक्टेड लीव्स होते हैं उनका कलर येलो हो जाता है, और कुछ लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन पर स्पॉट्स बन जाते हैं और वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में ये लीव्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इस लीफ में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका कलर येलो है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा इस डायग्राम में भी ये स्पॉट्स बने हुए हैं, ये भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है और इसका एटॉमिक नंबर है 15। फॉस्फोरस को हम टू मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और अर्थ में फ्री एलिमेंट के तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम फॉस्फोरस का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो फॉस्फोरस प्रोटीन सिंथेसिस की रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। फिर ये स्टॉक और स्टेम की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये फ्लावर की फॉर्मेशन और सीड की प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये प्लांट डिजीज़ में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है, रूट की डेवलपमेंट करता है, और लेग्यूम्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेबिलिटी होती है ये उसको भी इंक्रीज़ करता है। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाते और छोटे रह जाते हैं। फिर जो ओल्डर लीव्स है वो डार्क, डल और ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेम और लीव स्टाक का कलर पर्पल हो जाता है, और प्लांट की जो मेच्योरिटी है वो भी डिले हो जाती है, और प्लांट ड्राफ्ट और स्टंटेड हो जाते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इनका साइज़ छोटा रह जाता है। अब जैसे इस डायग्राम में ये लीव्स नॉर्मल है और ये पर्पल कलर के है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है।
फिर ये जो राइस की फील्ड्स हैं ये भी छोटे रह गए हैं फॉस्फोरस की कमी की वजह से, और ये जो टोमेटो लीव्स हैं ये भी साइड से पर्पल है क्योंकि इसमें भी फॉस्फोरस की कमी है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम क्वालिटी न्यूट्रेंट है, ये भी मेजर न्यूट्रेंट में आता है, प्राइमरी न्यूट्रेंट है। मेजर न्यूट्रेंट में हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये 3 आते हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम है उसको आयनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है और ये हाईली मोबाइल होते हैं। इसको जब हम सीड्स को ग्रो करवाते हैं तो उसके साथ हम पोटेशियम को डालते हैं क्योंकि ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पोटेशियम का फंक्शन देखते हैं। पोटेशियम स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ये लीफ में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है। इसके अलावा प्लांट में जो बायोकेमिकल रिएक्शन है पोटेशियम उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर पोटेशियम प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन और स्टार्च की सिंथेसिस को फैसिलिटेट भी करता है। मतलब जब प्लांट में प्रोटीन और स्टार्च की सिंथेसिस हो रही होती है तो उनको उस सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है पोटेशियम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जब प्लांट में वाटर और सॉल्ट की ऑस्मोसिस हो रही होती है तो ये पोटेशियम उनको रेगुलेट करता है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस होने की वजह से जो लीव्स है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें शेडिंग और डिफोलिएशन हो जाती है। मतलब जो प्लांट के लीव्स है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और रूट्स और स्टेम की पुअर डेवलपमेंट होती है। और पोटेशियम की टॉक्सिसिटी की वजह से लीफ टिप और मार्जिनल में नेक्रोसिस हो जाता है। अब जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे हमें पोटेशियम के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इस लीफ में आप देखें कि इसके जो टिप्स और मार्जिन है उनमें क्लोरोसिस हुई हुई है, वो येलो येलो कलर के और ब्राउन कलर इनमें हुआ हुआ है। ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca। ये प्लांट में Ca2+ के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये प्लांट में अमोनिया अब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। मतलब ये प्लांट में जो अमोनिया अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो उसको इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये प्लांट में कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट में जो सेल वॉल्स होते हैं ये इसको आपस में जोड़ के रखते हैं। थर्ड फंक्शन इसका ये है कि ये गार्ड सेल की फिजियोलॉजी को इंक्रीज़ करता है। मतलब ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो स्टोमेटा में क्लोजिंग का प्रोसेस होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कैल्शियम एंजाइम की एक्टिवेशन करता है और प्लांट में जो सेलुलर एक्टिविटी हो रही होती है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले यंग लीव्स और फ्रूट्स में नज़र आते हैं। टोमेटोज़ में जो स्पोर्स बने होते हैं जिन्हें हम ब्लोजम एंड रूट कहते हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। इसके अलावा लीव्स में येलो ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं। वो येलो ब्राउन कलर के स्पोर्स उनके एजेस पे प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे लीव्स में ये येलो और ब्राउन कलर के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। इसके अलावा यहाँ टोमेटो पे ये ब्लोसम एंड रूट बना हुआ है, ये जो स्पोर्ट है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। मैग्नीशियम भी प्लांट में आयनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं Mg+2 के फॉर्म में। इसके अलावा ये हाईली मोबाइल होते हैं। मैग्नीशियम का अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये प्लांट में क्लोरोसिस करता है, उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। फिर मैग्नीशियम प्लांट में अमाइनो एसिड और सेल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्लांट में जो अनफेवरेबल फैक्टर्स आते हैं मैग्नीशियम उनको रेजिस्ट करता है। इसके अलावा प्लांट में ये विटामिन ए और सी की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज़ करता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ की जो वेन है वो येलो कलर के हो जाते हैं या फिर रेडिश ब्राउन टिंट कलर के, और इसके अलावा इसकी वजह से अर्ली लीफ फॉल भी देखा गया है। ज़्यादातर जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो इतनी कॉमन नहीं होती। इसकी अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी भी रेयर है और इसको अभी इतना स्टडी नहीं किया गया। अब जैसे यहाँ पे ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लीफ के वेन है वो येलो कलर के हो गए, उनमें ये येलोइंग सी दिखाई दे रही है, और एडेक्वेट अमाउंट की वजह से ये ग्रीन कलर के लीव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र हर तरह की क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये रूट्स में सल्फेट के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा सल्फ़र इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। अभी तक हमने जितनी भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो मोबाइल थे, लेकिन सल्फ़र इमोबाइल है, तो आपने ये बात याद रखनी है। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स को प्लांट ओल्डर टिश्यू से यंगर टिश्यू में मूव कर सकते हैं, लेकिन इमोबाइल न्यूट्रिएंट में कोई मूवमेंट नहीं होती। इमोबाइल न्यूट्रिएंट में हमारे पास सल्फ़र, कॉपर, आयरन और बोरोन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम सल्फ़र का फंक्शन देख लेते हैं। सल्फ़र प्लांट में क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑयल सीड में ऑयल की सिंथेसिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
सल्फ़र की अगर हम डेफिशिएंसी देखें तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो पूरा लीफ होता है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है और ये यंगर लीफ से स्टार्ट होना शुरू होता है। इसके अलावा जो लीफ के टिप्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और वो डाउनवर्ड कर्ल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई लीफ जो आप देखें जो अंदर की तरफ नीचे की तरफ कर्ल हुआ हुआ है तो वो सल्फ़र की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर अगर इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो लीफ का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है और लीफ येलो कलर का और स्कॉर्च हो जाता है। उनके मतलब जो एजेस हैं उनमें एक अलग से ना कर्ल टाइप सा बन जाता है। अब जैसे इस डायग्राम में हम सल्फ़र के सिम्टम्स देख सकते हैं कि इस लीफ में जो इसके एजेस है वो कर्ल से हुए हुए हैं, इनमें येलोइंग से देखी गई है। स्पेशली जो यंग लीफ है वो येलो होना शुरू हो गए हैं। ये नॉर्मल लीफ है और ये सल्फ़र डेफिशिएंट लीफ है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास है जिंक। जिंक के अगर हम फंक्शन की बात करें तो जिंक प्लांट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिंक की वजह से वो भी इंक्रीज़ होते हैं और जिंक प्लांट की रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से जो नोड्स की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। इसके अलावा जो न्यू लीव्स होते हैं वो थिक और स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो लीव के वेन्स हैं वो डिसकलर होते हैं और उनमें स्पोर्स भी दिखाई देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में ये जो लीफ है इनमें जो इनकी वेन्स हैं इनमें डिस्कलरेशन हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे वेन्स के पास कुछ स्पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं येलो और ब्राउनिश कलर के। तो ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन। आयरन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आयरन का अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये मिक्स करते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ में मोल्टिंग और इंटरवीनियल क्लोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा इसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है प्लांट में और स्टेम्स भी शॉर्ट होते हैं। अब हम एक दफ़ा इस डायग्राम से प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देख लेते हैं। तो कैल्शियम के बारे में हमने देखा था कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्लांट्स की लीव्स है वो उनके जो मार्जिन है वो कर्ल हो जाएंगे और उनमें स्पॉट्स से बन जाएंगे और लाइट येलो सा कलर हो जाएगा उनका। फिर नाइट्रोजन में हमने देखा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के लीफ लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे, ज़्यादातर वो येलो येलो दिखना शुरू हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लीफ का कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो न्यू लीव्स है वो येलो और वाइट कलर के हो जाते हैं और पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लीफ के टिप्स और एजेस है वो येलो से हो जाते हैं। फिर मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स में जो वेन्स हैं उनके करीब होल्स बन जाएंगे, कुछ एलोंगेटेड होल्स या फिर स्पॉट से बन जाएंगे। और लास्ट पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स में अपर जो लीव्स होते हैं उनमें येलो येलो कलर सा हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन का। होपफुली आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। अब हम एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि प्लांट न्यूट्रिशन हम ऐसे केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड को कहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और उनके एक्सटर्नल सप्लाई को इम्प्रूव करती है। फिर हमने देखा था कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास फर्दर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसे हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इसमें हमारे पास बोरोन, मोलिब्डेनियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और आयरन वगैरह आ जाते हैं। फिर हमने इन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में देखा। हमने देखा कि इनका प्लांट में क्या फ़ंक्शन होता है, इनका क्या रोल होता है और इनकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट को क्या नुकसान पहुंचता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज़्यादातर इनका डिफरेंस आ जाता है और इनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और मेरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करना। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।